स्टूडेंट्स, आज स्वागत है आपका कक्षा 9 हिंदी क्लास में। आज हम फिर से बात करेंगे लेखन कौशल मतलब रचना भाग, जिसमें हमने पहले विषय किया था नारा लेखन। अब दूसरा विषय हम करेंगे संदेश लेखन। यह आपके पाठ्यक्रम में नया सम्मिलित हुआ है। ये 5 अंक का आपको आएगा। अब हम बात करते हैं कि संदेश लेखन क्या होता है। संदेश, जैसे कि आजकल आप व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह करते हैं, इसका सामान्य अर्थ हम कहें कोई जानकारी, खबर या संक्षिप्त समाचार, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं, पूरी डिटेल में नहीं देते। संदेश वह कथन या वह बात जो लिखित या मौखिक रूप से एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को भेजी जाती है। लाइक यू आर सेंडिंग मैसेज ऑन मोबाइल फोन, जैसे कि आप मोबाइल फोन पर भेजते हैं। इस प्रकार जो संदेश लेखन होते हैं उसके कई प्रकार होते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर संदेश लेखन के प्रकार मतलब टाइप्स क्या होते हैं। एक होता है शुभकामना संदेश। शुभकामना मतलब किसी के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजना। उसके अवसर क्या क्या होते हैं, जैसे जन्मदिन पर हमने उसको बधाई दी, विवाह के उपलक्ष्य में बधाई देना, परीक्षा में पास होने पर बधाई देना, पदोन्नति मतलब प्रमोशन होने पर अगर हम किसी को बधाई देते हैं, वो भी हमारी एक शुभकामना होती है। उसे हम संदेश के प्रकार से दे सकते हैं। पर्व या त्योहारों पर शुभकामनाएं देना, आपने देखा होगा अखबारों में आता है कि जीतने पर इस व्यक्ति को बधाई, या फिर पास होने पर इस व्यक्ति को शुभकामना संदेश, या स्वतंत्रता दिवस, दीपावली, होली, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, इस प्रकार के त्योहारों पर अखबारों में कई बार लेख आते होते हैं। छोटा सा लिखा होता है बॉक्स बना के, बड़ा सुंदर अट्रैक्टिव ढंग से, तो वो होता है शुभकामना संदेश। संदेश जैसे कुछ विशेष अवसरों पर भी हमारे पास होता है, जैसे पुण्यतिथि, किसी की मृत्यु हो जाने पर अगर हम शोक संदेश लिखते हैं, पुण्यतिथि लिखते हैं, उसे हम विशेष अवसरों में गिना जाता है। विवाह के अवसर पर शोक संदेश, पर्यावरण दिवस पर, या किसी के घर में किसी प्रकार का कोई पाठ रखा है, सुखमनी पाठ रखा है, या किसी प्रकार की भागवती कथा का आयोजन यदि किया जाता है, तो वह एक विशेष अवसर में आता है। उस अवसर पर भी हम संदेश लेखन का प्रयोग करते हैं। तो संदेश लेखन की शब्द सीमा, संदेश लेखन की शब्द सीमा 30 या 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। संदेश लेखन के अंग मतलब संदेश लेखन के अंग में क्या क्या सम्मिलित होता है। पहला उसमें सम्मिलित होता है शीर्षक मतलब विषय, कि किस विषय से संबंधित हमारा संदेश लेखन है। दिनांक मतलब हमारी तारीख क्या है। समय हमारा टाइम क्या है। अभिवादन, आप जिसको संदेश दे रहे हैं उसे आप किस तरह संबोधित कर रहे हैं। सादर, नमस्कार, आदरणीय, संबोधित शब्दों को हम अभिवादन के अंग कहते हैं। मुख्य भाग जो उसका अंदरला भाग होता है, जैसे हम पत्र में लिखते हैं। प्रेषक मतलब भेजने वाला, आपको पता है प्रेषक आप भी हो सकते हैं, आपके पिताश्री भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इस प्रकार शीर्षक, दिनांक, समय, अभिवादन, मुख्य भाग, प्रेषक मतलब भेजने वाला, यह मुख्य अंग है जो कि आपके संदेश लेखन को नामांकित करने के लिए जरूरी है। आपका जो नंबरिंग होगी आपकी इसी के अकॉर्डिंग होगी। 1 नंबर इसका, 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 और आधा आधा भी हो सकता है। 5 नंबर का आपको आएगा। तो इस प्रकार आपका ये संदेश लेखन के अंग जो है बहुत जरूरी है। आपको इसको ध्यान में रखना कि अगर आपके 6 भाग नहीं होते हैं तो आपका संदेश लेखन पूरा नहीं माना जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हम किन बातों का संदेश लेखन में ध्यान रखेंगे। सीमा रेखा, बाउंड्री लाइन, मध्य भाग में सटीक शब्दों का प्रयोग, सटीक शब्द मतलब अच्छी भाषा का प्रयोग, उचित शब्द जैसे प्रिय, मान्यवर इत्यादि। चित्रों का समावेश, आप इसमें चित्र भी ड्रॉ कर सकते हैं। शायरी, श्लोक, दोहे आदि का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार मैं आपको इसका एक उदाहरण दूंगी। यहाँ मैं आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करने जा रही हूँ कि गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी स्वाधीनता दिवस पर शुभकामना। तो किस प्रकार होगा। स्वाधीनता में हम अपना झंडे का बता रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने एक लाइन डाल दी, जैसे झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये मैंने इसको चित्र भी दिखा दिया, बाउंड्री लाइन भी बना दी, और इसके साथ में एक श्लोक, शायरी, नारा कुछ भी मैंने दिखा दिया। यहाँ पर मैंने डेट डाली, जैसे दिनांक 29 जुलाई 2020, ये मैंने यहाँ तारीख डाल दी, समय डाल दिया। उसके बाद में आपने क्या करना है, जैसे आप गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं तो यहाँ पर एक दिन पहले आप देंगे, तो यहाँ पे डेट आप चेंज कर देंगे। समय लिखेंगे आपने किस समय वो मैसेज डाला है। जैसे आप लोग मोबाइल पर मैसेज जब करते हैं, समय आता है ना आपका कि इस समय मैसेज किया है। इस प्रकार जब हम लिखेंगे, सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी युवा आने वाले भारत के निर्माता हैं, इसलिए इस अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम सब भारतवासी
अपने जीवन के हर कदम पर ईमानदारी और गरीबों की सेवा का संकल्प लेते हैं। तो यह मैंने मेरी शुभकामना के साथ में एक अच्छा संदेश मेरे देशवासियों को दिया है। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे क ख ग। दूसरा उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि जन्मदिन पर शुभकामना संदेश। तो जन्मदिन पर हम दे रहे हैं तो क्या लिखेंगे, बधाई बधाई बधाई, दिनांक, फिर मैं एक लाइन ऐड कर दूंगी, दिल की आरजू हमारी 100 वर्ष की उम्र हो तुम्हारी। तो मैंने एक शायरी या श्लोक इसमें डाल दिया, दिनांक डाल दी, समय डाल दिया, लिख दिया प्रिय मित्र संजू, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन समाज की उन्नति एवं सभी प्रियजनों के लिए अति आवश्यक है। भगवान आपको सुख एवं दीर्घायु प्रदान करे। वहां पर मैंने वहां प्रेषक मतलब क डाल दिया। इस प्रकार यह हो गया एक शुभकामना संदेश। हम बात करते हैं शोक संदेश किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ भगवान को याद करेंगे हम, श्री राम श्री राम श्री राम, जो भी आप जैसा भी लिखना चाहें, दिनांक डाल दी, समय डाल दिया, मान्यवर, किसी को संबोधित कर रहे हैं हम। अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे पूजनीय दादाजी, उनका नाम यहाँ लिख देंगे, आकस्मिक निधन दिनांक इतनी जुलाई को हो गया था। अतः उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हमारे निवास स्थान पर शांति पाठ रखाया गया है और उस पाठ की डेट को मेंशन कर देंगे। अतः आप महानुभावों से निमित्त निवेदन है कि आप इस अवसर पर उपस्थित होकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर पवित्र कार्य में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। भेजने वाले का नाम। तो इस प्रकार मैंने आपको कराया बधाई, शोक संदेश और गणतंत्र दिवस का शुभकामना संदेश। इस प्रकार आपको इससे संबंधित कोई भी संदेश लेखन आपको आ सकता है। आपको इसका अभ्यास करना है। ध्यान रहे कि आप उसमें शीर्षक, दिनांक, समय, अभिवादन, मुख्य भाग और प्रेषक मतलब भेजने वाले का पता और बाउंड्री लाइन, इन चीजों का ध्यान रखा जाए। शब्दों का अच्छा प्रयोग हो। उम्मीद करती हूं कि आपको यह संदेश लेखन जो हमारा रचना भाग का पार्ट है समझ आया होगा। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना अच्छा आपका तैयार होता चला जाएगा। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।